नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं उसको लेकर यहां पर एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पर जो है दिए गए हैं। यदि इसमें से आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स जो है मिस हो जाता है तो आप जो है डीबी से बाहर कर दिए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरा ये कि जो शपथ पत्र आपको बनवाना है, एफिडेविट, ये सभी जो है स्थितियों में आपके मान्य नहीं किए जाएंगे। कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसमें मान्य किए जाएंगे, उसको लेकर हम एक ऑथेंटिक जानकारी अभी आपको देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशंस में सारी जानकारियां आपको जो है फॉर्म फिल करते समय दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां हुई हैं। तो देखिए, उसको लेकर आप जो है एफिडेविट बना सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि अब लास्ट डेट से पहले जो चीज़ें हुई थी उस पर आप नहीं बनवा सकते हैं। इसमें जो दो मुख्य मेन समस्याएं दिख रही हैं अभी जो है अभ्यर्थियों के मन में, उसमें ये है कि देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे पिता पक्ष को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स जात निवास बनवाना है। दूसरा ये कि जो है लास्ट डेट 5 जनवरी से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो तैयार होने चाहिए। अब देखिए, इसमें आप नया बनवाएंगे तब भी वो लेट हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं किया जाएगा। उसको लेकर जो एक सफल तरीका आपके पास है उसके बारे में अभी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, चैनल पर सारी जानकारियां आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दी जाती हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि आपके बीच में जो है सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। दूसरा ये कि आप लोगों को जैसे जो मन में डाउट है वो भी आप कमेंट कर दीजिए, आप सभी के कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जैसे कि आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। एक तो कॉल लेटर, जी हाँ, कॉल लेटर आपको लेकर जाना है, मीन्स कहने का जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे डीबी के लिए, उसको लेकर जाना है। दूसरा ये कि पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो लेकर जानी है। 2 फोटो पासपोर्ट साइज़ की 2 क्या एक्स्ट्रा आप ले जा सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। एनी वैलिड फोटो आईडी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए। पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जिसमें आपके जो डेट ऑफ बर्थ और नेम और जो है फादर्स नेम जो मैच कर रहे हो आपके मार्कशीट और इनकम के सर्टिफिकेट से, उसी को आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी हम आपसे डिटेल से बात करने वाले हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो लेकर जाएगा। दूसरा ये कि एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो होंगे 10th और 12th के मार्कशीट। दूसरा ये कि इनकम का सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो संविदा कर्मी है उनके लिए जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अभी देखिए, जो कि अनुभव प्रमाण पत्र उनको जो है डिजिटली बनवाना पड़ेगा सीएमओ से। संविदा कर्मी के लिए इस प्रकार से एक अनुभव पर प्रमाण पत्र बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पर एक स्कैन कोड लगा होगा। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी और यहाँ पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक अधिकारी के हस्ताक्षर किए होंगे। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर कितने दिन तक आपने जो है संविदा कर्मी के रूप में कार्य किया है, ये सारी चीज़ें जो है इंगित किए होंगी। संविदा कर्मी को लेकर यहाँ पर एक चीज़ सैलरी स्लिप को लेकर स्पष्ट किया गया है कि सैलरी स्लिप आप लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स, कैश वाउचर और एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि जिसमें ये प्रमाणित किया गया है कि आपकी सैलरी जो है वो क्या है, संविदा कर्मी के रूप में दी गई है। देखिए साथियों, जो आपकी माइनर गलती होगी, माइनर गलती मीन्स छोटी गलतियों के लिए आपके क्या होंगे, संशोधन किए जाएंगे। मीन्स कहने का ये है आप एफिडेविट लगाएंगे और गलतियां आपकी जो है मान्य कर ली जाएंगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, संशोधन हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके नाम में, मार्कशीट में, फादर्स नेम में या फिर आपके स्वयं के नेम में जो भी गलतियाँ हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, एफिडेविट लगाएंगे और आपकी गलती स्वीकार करने योग्य होगी। दूसरा ये है कि जैसे कि मान लीजिए अभी लास्ट डेट से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो उसके लिए आप जो है एफिडेविट बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या है, एफिडेविट मान्य थोड़ी होगा, क्योंकि आपने जो उसमें साफ साफ बताया गया था कि लास्ट डेट से पहले के आपके मान्य होने चाहिए, मीन्स पूर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आपको पिता पक्ष का बनवाना है, पिता पक्ष में उसमें साफ कहा गया, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं वो भी एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि आपको जो है अभ्यर्थियों की जो जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सर्टिफिकेट हैं, पिछड़ा वर्ग के जो सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, पिता पक्ष की तरफ से जो है मान्य किए जाएंगे, पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए, यदि आप नया बनवाते हैं, ऑफलाइन बनवाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन देखिए 2-3 दिन में बन जाता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि लास्ट डेट इसमें साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन के प्रस्ताव के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि मीन्स 5 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि आपके पास कोई पुराना से पुराना, कितना भी पुराना आपके पास हो सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट जो आप जो है बनवाए हो पिता पक्ष की तरफ से, उसको आप लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है आसानी से हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये गलती जो है अभ्यर्थियों के, अब गलती क्या है अभ्यर्थियों ने, क्योंकि देखिए उस समय जो है कोई भी जो है इस नोटिफिकेशंस को नहीं पढ़ा था, सभी लोग फार्म फिल कर रहे थे, इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं हुई थी। दूसरा ये है कि अब जो है इस प्रकार की जो नोटिफिकेशंस, मतलब दूसरा ये कि नोटिस जारी करके भी विभाग द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए समस्याएं बढ़ गई हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ये कि यदि आप चाहें तो एक एफिडेविट शपथ पत्र, जो कि आप क्या करेंगे, 10 रुपये का जो है नोटरी जो है एक टिकट लगाकर आप जो है शपथ पत्र बनवा सकते हैं कि उसमें जो है आप ये जो है
प्रमाणित करवा दें कि इसमें जो है जो हमारे पिता की जो है जाति थी, मीन्स समानता जाति, वो से जो है हमारी जाति जो है पूर्णतः संबंधित है। उसमें जो है आप जब यदि किसी वकील या फिर वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लोग जो है आसानी से लिख कर एक चीज़ें आपको आप जो है अपनी समस्या बताएंगे कि हाँ इसी तरीके से है, हमको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में लगानी है चीज़ें, और जो है उस समय हम स्पष्ट नहीं कर पाए और इस प्रकार से बनाना है तो आप आसानी से बन जाता है। कोई बहुत पैसे भी नहीं लगते हैं। अगर इस प्रकार की कोई गलती है, नेम में कोई गलती है तो आप बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। तो अब आप पिता पक्ष का बनवाएंगे तो अब लास्ट डेट के बाद का हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये चीज़ें अब नहीं करनी है। देखिए आप चाहें तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, यदि विभाग के ऊपर है, विभाग चाहता है तो मान्य कर लेगा और आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए गलती एक बच्चे से नहीं हुई, गलती अधिकतर बहुत ज़्यादा बच्चों से ये चीज़ें हुई है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पिता पक्ष की तरफ से लगाया जाएगा। नाम में संशोधन दूसरा, इसके लिए आप क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पर एक एफिडेविट दिखाई थी, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखें इस प्रकार से एक एफिडेविट बनाई जाती है। ये जो है 50 रुपये का था, लेकिन दूसरी परीक्षा के लिए तो आपको इसी तरीके से जो गलतियाँ होती है उसके लिए एफिडेविट बनाया जाता है और आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, जिसमें प्रमाणित कर दिया जाता है। विभाग जो है सारी चीज़ें पहले ही स्पष्ट कर दिया था और जो है सारी चीज़ें बता भी दी थी कि इस प्रकार से आपको करना है, इसलिए वो अभी भी नोटिस जारी कर रहा है कि जिससे कि अभ्यर्थियों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हों और वे लोग क्या करें। जैसे कि अभी आप देखेंगे अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नई नोटिस जारी की गई और आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है, जो कि आसानी से और जल्दी बन जाएगा। आप जो है CMA ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपको तैयार कर दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन उसके लिए जो है वेबसाइट भी बना दी गई है, सारी चीज़ें बना दी गई हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको बनाकर दे दिया जाएगा।